हेलो बच्चों, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो आज हम इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्या, मानव में लिंग निर्धारण। मीन्स कैसे क्या होता है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है इसी को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहले हमें क्या है, अगर आप डायग्राम देखिए तो यहाँ पे जैसे क्या, जैसे कोई एक फादर है और इस फादर मतलब एक पिता है और पिता के क्या है, कई सारी संतान है। तो जो संतान है इन संतानों में कैसे इनका क्या होता है, डिसाइड होता है कि क्या होगा, मतलब कौन सी संतान उत्पन्न होंगी। तो यही हमें क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा बताता है। जैसे मान लो एक पुत्र यहाँ पे उत्पन्न हुआ, तो आखिर पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ और पुत्री कैसे उत्पन्न हुई। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, सबसे पहले ये कहा गया कि आखिर क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये कहा गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का सेक्स डिसाइड किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है हमारा क्रोमोसोम के द्वारा। और जो क्रोमोसोम के द्वारा क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, तो क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम। तो कहा गया वो गुणसूत्र जो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये कहा गया कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारा एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। तो जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप डायग्राम में देखो तो वाई क्रोमोसोम क्या है, छोटा है, और एक्स क्रोमोसोम क्या है, बड़ा है। लेकिन जब क्रोमोसोम बड़े और छोटे होते हैं तो ये कहा गया कि जैसे सेम क्रोमोसोम होते हैं, सेम क्रोमोसोम में अगर एक्स और एक्स है, जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो सेम क्रोमोसोम है, तो इसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिक, क्योंकि इनका साइज और शेप दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम है तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक इसलिए कहेंगे कि इनका साइज और शेप दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या है, होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, और एक्स वाई क्या है, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन अब हमें ये अगर कोई पूछ ले कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो हम क्या करने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो सेक्स क्रोमोसोम है, ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर क्रोमोसोम। और 23 पेयर क्रोमोसोम का कहने का मीन्स क्या है कि कुल मिला के कितना, 23 पेयर कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। अब जब 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस में प्रेजेंट हो रहे हैं तो इनके क्या होंगे, फंक्शन भी अलग अलग होंगे। तो जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 44 क्रोमोसोम आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम। मीन्स 22 पेयर आप क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ये कहीं चेंज नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो आपके पास एक पेयर बचता है, मतलब एक पेयर कहने मतलब दो क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम थे, 44 हमारा हो गया, 22 पेयर में बचा दो क्रोमोसोम। तो दो क्रोमोसोम में अगर फीमेल है, मतलब फीमेल का क्या होगा, एक्स एक्स, और अगर मेल है तो मेल का क्या होगा, एक्स वाई। तो ये दो क्रोमोसोम है। अब जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, कहने का मीन्स क्या है कि जो क्रोमोसोम बचेगा एक्स 22 के बाद 23 वाला एक्स वाई और एक्स एक्स, यही क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं उसे हम, एलोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम है यही क्या करता है, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई एक्स किस में, एक्स तो सिर्फ हमारे फीमेल में है, लेकिन इसमें क्या है, मेल में क्या है, थोड़ा भिन्न है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। लेकिन जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। अब डिसाइड कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे पुत्र होगा और कैसे पुत्री होगी, क्योंकि अगर हम देखें
तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्रॉस के थ्रू समझेंगे। अब इस क्रॉस में जैसे मान लो हमारे पास एक क्या हो गया, यहाँ जैसे यक्स वाई है, यक्स वाई तो कौन होगा, एक पिता होगा, यक्स एक्स क्या है, फीमेल है तो माता होगी। जब इसका यक्स और वाई क्रोमोसोम में क्या होता है, जब क्रॉस होता है तब जाके हमारे पास क्या होती हैं, पुत्र और पुत्री होती हैं। तो डॉटर का परसेंटेज भी क्या 50% और सन का भी परसेंटेज क्या है 50%। अगर यहाँ से ना समझ में, देखिए ऐसे हम क्रॉस कर लेते हैं, जैसे यक्स हुआ, वाई हुआ, यक्स यक्स हुआ। अब इनमें हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने यक्स एक्स से क्रॉस किया तो हमारे पास क्या है, यक्स एक्स आया, क्लियर है पॉइंट। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसी को किससे कर देते हैं, फिर हम इसी को एक्स से कर देते हैं। जब फिर दोबारा हम एक्स से कर देते, क्या हुआ, एक्स एक्स आया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कौन सा पॉइंट पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं वाई वाई। तो एक्स को वाई का किससे कराया, एक्स से कराया, तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई आया। फिर इसी के क्या करते हैं, किसी दूसरे से क्रॉस करा देते हैं वाई और एक्स का, तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई आया। तो एक्स वाई हमारे पास क्या है, सन का सिंबल है। और जो हमारे पास एक्स एक्स है, ये किसका है, ये हमारे पास है डॉटर का। कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे पास, जो हमें पुत्र और पुत्री मिल रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं हमारे पास, ये क्रोमोसोम पे डिसाइड है किसके, एक्स वाई और एक्स एक्स से। लेकिन हमारे पास जैसे इंडिया है, तो हम इंडिया में देखते हैं कि मोस्टली ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फीमेल का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहा है। क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, वो तो एक्स अपना क्रोमोसोम डोनेट ही करेगी। लेकिन जो मेन रोल है वो किसका है, एक्स और वाई का है। क्योंकि अगर इसका एक्स क्रोमोसोम जाता है, तो अगर इसका एक्स क्रोमोसोम गया तो यहाँ से क्या होगी, पुत्री बनेगी। अगर इसका वाई क्रोमोसोम गया तो क्या होगा, पुत्र होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्लेम किसको किया जाता है, सिर्फ महिलाओं को। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, ऐसे हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन का ही नहीं, ये तो हमने ह्यूमन का बताया, इसी तरह ड्रोसोफिला का भी क्या था, सेम ह्यूमन का ही बताया गया। यहाँ पे जो डिपेंड है, जो सेक्स क्रोमोसोम को डिसाइड कर रहा है सेक्स को, वो कौन है हमारे पास, मेल है। तो आज का टॉपिक इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।